मराठे अटैक कर रहे थे। ये वो समय था जब अपने यहाँ मराठों के अटैक चल रहे थे। तो मराठों का एक सेनापति था जॉर्ज थॉमस, क्या नाम था, उसने बीकानेर पे 2 अटैक किए ना। हुआ क्या था देखो, 1818 में जब अंग्रेजों के साथ संधियां हो गई थी ना, तो अंग्रेजों से संधियों का मतलब है अंग्रेजों ने अपने राजाओं को कहा कि आज के बाद तुम्हें सेना रखने की आवश्यकता, तुम्हें लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, तुम हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। तो मान लो कोटा के साथ अंग्रेजों की संधि है, इसका मतलब कोटा की लड़ाई को लड़ने कौन आएंगे, अंग्रेज। बूंदी के साथ अंग्रेजों की संधि है, तो मतलब बूंदी की लड़ाई को लड़ने कौन आएंगे, अंग्रेज। जयपुर की लड़ाई को लड़ने कौन आएंगे, अंग्रेज। अब मान लो जयपुर जोधपुर की आपस में लड़ाई हुई, दोनों की अंग्रेजों के साथ संधि है, तो जयपुर से लड़ने कौन आएंगे, अंग्रेज। जोधपुर से लड़ने कौन आएंगे, अंग्रेज। अंग्रेज आपस में क्यों लड़ेंगे, इसलिए 1818 के बाद राजस्थान में लड़ाइयां होनी बंद हो गई। 1818 के बाद राजस्थान में लड़ाइयां नहीं है। ये बीकानेर जैसलमेर वाले बिना बिना अंग्रेजों से पूछे भिड़ गए। इसलिए अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा अरे ऐसे नहीं करते, नहीं चीटिंग है चीटिंग, अपने देखो संधि आगे से दोबारा नहीं लड़ना। इसलिए राजस्थान में संधियों के बाद कोई लड़ाई हुई तो बासन पीर है, और बासन पीर के बाद अंग्रेजों ने कह दिया कि नहीं भाई आज से हम बताएंगे तभी लड़ोगे, तो बासन पीर के बाद राजस्थान में कोई भी लड़ाई पहले बढ़ जाएगी बात। रतन सिंह ने एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया था बीकानेर में, नाम रतन बिहारी, क्या नाम रखा, बिहारी जी भगवान कृष्ण कहते हैं। एक बार रतन सिंह गया गया हुआ था, कहाँ गया था, गया कहाँ पड़ता है, बिहार में गया सुना है, तो कहाँ गया था ये, गया के पास से गंगा नदी निकलती है, गंगा जी निकलते हैं गया के पास से, तो वहां गंगा जी में नहाने के लिए गए भाई, जब गया आए हुए तो गंगा जी में नहा ले, पाप धुल जाएंगे अपने सारे। गंगा जी में जब नहा रहे थे, इसके साथ सामंत भी थे, तो सामंत जैसे गंगा जी में नहाने लगे, इसने कहा रुको एक बार, सारे गंगा जी का पानी हाथ में लो, सबने गंगा जी का पानी हाथ में लिया। अब कहा कसम खाओ आज के बाद किसी के घर में बेटी होगी तो मारोगे नहीं, गंगा जी का पानी हाथ में था, सब कसम खानी पड़ी, आज के बाद किसी घर में कन्या होगी तो मारेंगे। तो कन्यावध पे रोक लगाने वाला राजा कौन था, कौन था, लड़कियों बोलो थैंक यू रतन सिंह, अरे जोर से बोलो, तुम इतनी धीमी धीमी बोल रहे हो, तुम्हें लगता है इसे ऐसा मार देते तो ही ठीक था सर, जिंदा रह के भी क्या कर रही है, तुम्हें जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है, बोलो एक बार, बोलो थैंक यू रतन सिंह, लड़के तुम भी बोल जाओ रे हैं। हुआ क्या था, जेम्स टोड का नाम सुना है, जेम्स टोड इन्हीं दिनों के अंदर जब रतन सिंह राजा थे अपनी बुक लिखता, लंदन चला गया था, लंदन जाके उसने अपनी बुक लिखी, तो उसने अपने राजस्थान का इतिहास लिखा उसने। तो जब उसने राजस्थान का इतिहास लिखा तो उसने लिखा कि राजस्थान में जयपुर जोधपुर उदयपुर कौन से, ये फर्स्ट ग्रेड राज्य है। कैसे राज्य है, उसने कहा बीकानेर सेकंड ग्रेड है। बीकानेर कैसा है, तो रतन सिंह को बड़ा गुस्सा है, रतन सिंह ना हम तो फर्स्ट ग्रेड है, हमें सेकंड ग्रेड में कैसे डाल सकते हो। तो रतन सिंह ने बाद में अपने एक राइटर को कहा तू किताब लिख और प्रूव कर कि अपने क्या है फर्स्ट ग्रेड। वो राइटर कौन, तो आप पूरे बीकानेर, अब अपनी लोकप्रियता बतानी पड़ेगी हम क्या चीज है, फिर ख्यात लिखवानी पड़ेगी, बीकानेर की ख्यात, बीकानेर वंश कौन सा, राठौड़, इसलिए बुक का नाम बोलो दोबारा, क्या नाम है, बीकानेर राठौड़ारी क्या। तो अब इसमें सारे बीकानेर के राठौड़ बताने पड़ेंगे, तो बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक कौन था, किताब कौन लिखवा रहे हैं, रतन सिंह, किताब कौन लिख रहे, रतन सिंह, तो बीका से लेके कहां तक आएंगे, रतन सिंह। पर ये बुक कंप्लीट होती है उससे पहले रतन सिंह मर गया, तो रतन सिंह के बाद रतन सिंह का बेटा राजा बना सरदार सिंह, कौन राजा बना, तो इसमें बीका से लेके सरदार सिंह तक की जानकारी। पूरे भारत में लोग मरे थे जी, खूब लोग मरे, लेकिन यदि किसी राजा ने अपनी जनता को बड़े तौर पे बचा लिया था तो वो राजा कौन था, कहते गंगा सिंह ने शहर में तो भंडारे खोल दिए थे, यदि किसी घर पे खाना नहीं बने तो यहाँ पे आके खा लो, और गांव में ऊंटों पे बाजरा भेजा था, ऊंटों पे लाद लाद के बाजरा, किसी के गांव के अंदर कोई आदमी बुखार नहीं रहना चाहिए, बाजरा लो बाद में ले लेंगे, रुपए बाद में ले लेंगे, टैक्स बाद में ले लेंगे, सब देखा जाएगा, एक बार भूख से कोई भी मरना नहीं। अंग्रेज बड़े इंप्रेस, अंग्रेजों ने कहा ये है मैनेजमेंट, इसलिए अंग्रेजों ने बाद में राजा को एक उपाधि दी थी, कैसर हिंद, क्या उपाधि दी, कैसर है ना एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सम्राट, क्या मतलब होता है, तो कैसर हिंद का मतलब हो गया हिंदुस्तान का सम्राट, क्या हो गया कि भाई हिंदुस्तान में यदि किसी बंदे ने अकाल में अपनी जनता को बचा लिया तो वो राजा कौन है, इसलिए गंगा सिंह को हिंदुस्तान का क्या कहा जाए, सम्राट, इसलिए क्या नाम पड़ गया कैसर हिंद। क्यों उपाधि मिली कैसर हिंद की, अच्छा अपने अकाल में लोगों को बचाया। अच्छा इसी साल अंग्रेजों के खिलाफ चीन में विद्रोह हो गया, कहां पे विद्रोह हो गया, चीन में कुछ जिम जाने वाले बॉक्सर भाई थे, उन्होंने अंग्रेजों को कूटना शुरू कर दिया, तो चीन में अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ, बॉक्सर विद्रोह, कौन सा विद्रोह हुआ, चाइना में बॉक्सर लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को कूटना शुरू कर दिया, तब अंग्रेजों को वहां अपने लोगों को बचाना है, तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कहा भाई तेरी हमारे साथ संधि है, तू हमारी सहायता कर हम तेरी सहायता करेंगे, तो क्या तू हमारी तरफ से चाइना में लड़ने जा सकता है क्या, उसने कहा, ठीक है चला जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, रुपए देंगे लड़ तू हमारी तरफ से। तो राजा को लगा ठीक है अकाल का टाइम चल रहा है, पैसे अपने को चाहिए, तो राजा ने कहा ठीक है चला जाता हूँ। अंग्रेजों ने कहा पर ये नहीं हो पैसों के चक्कर में चला जाए मार खा के वापस आ जाए, उसने कहा चिंता मत करो, चाइना वालों की जितनी आंखें खुलती है ना इतनी मैं सोते टाइम भी खुली रख लेता हूँ, ऐसा बीती थी आइटम मारूंगा उनको पकड़ पकड़ के, और गजब कूटा था। तो जब ये अपने लद्दाख वाला मामला होता ना भी गलवान घाटी वाला, तो अखबार की न्यूज थी कि भाई आज चाइना अपनी सीमा के अंदर घुस रहा है, वरना हमारे एक राजा ने 100 साल पहले चाइना को घर के अंदर घुस के मारा था, वो राजा कौन, तो अंग्रेज और राज्य भी, अंग्रेजों ने एक और मेडल दिया, चीन युद्ध पदक, कौन सा दिया,
चाइना वॉर मेडल, चाइना में वॉर जीत गया इसलिए कौन सा मेडल मिला? तो कौन से विद्रोह को दबाया? इसका मतलब अंग्रेजों की साइड ठीक बनती है। अब राजा फिर लंदन वगैरह भी जाता है, राजा जब बाहर गए, जब यहाँ से बाहर निकले तो इनके समझ में है कि अरे यार दुनिया बदल रही है, और देखा कि लंदन के अंदर भी राजा होता है, लेकिन वहां राजा के साथ साथ में पार्लियामेंट भी है ना। राजतंत्र, अपने यहाँ राजतंत्र का मतलब क्या था? जनता की कोई भागीदारी नहीं, राजा ने कह दिया मेरा वचन ही है, मेरा शासन, मैं जैसा कह दूंगा वैसा हो जाएगा। लंदन में ऐसा नहीं, लंदन में राजा है लेकिन पावर पार्लियामेंट के पास है। पावर किसके पास? पार्लियामेंट में कौन आएंगे? जनता के लोग। कौन आएंगे? राजा के पास अधिकार है, पर ज्यादा अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट। पर वहां बहुत पहले से राजा ने पार्लियामेंट को पावर दे, प्रजा का मतलब जनता, प्रतिनिधि मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव। आज भी तो यही है। उस समय मदन मोहन मालवीय चंदा इकट्ठा कर रहे थे, पूरे भारत के राजाओं से, भारत के सेठ साहूकारों से क्या इकट्ठा कर रहे थे? चंदा। सब जगह से चंदा ले रहे थे। जब वो ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे, गंगा सिंह के पास भी है, और गंगा सिंह को आके सुबह सुबह राजा महाराजा सबको थोड़ा बहुत दान दिया करते। तो राजा बैठा है अपने सीट पे, सामने दान लेने वाले खड़े हैं, और राजा का अचानक ध्यान गया, अरे पंडित जी आप कैसे खड़े हो? आओ आओ यार, आप तो इधर आके बैठो, सीट लाओ भाई, पंडित जी के लिए सीट लाओ। पंडित जी ने कहा नहीं, मैं बाद में वहां आके बैठ जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं दान लेने के लिए आया। वो पंडित जी जो थे वो है मदन मोहन मालवीय। कौन खड़े हैं? राजा ने पूछा भाई आपको किस बात का दान चाहिए? कि सुन तो लिया ही होगा आपने, हम बीएचयू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसके लिए दान चाहिए। राजा ने कहा हाँ यार, आप मेरे दोस्त हो, मुझे सब पता है, मैं दूंगा दान, पहले आके बैठो। उनका ना पहले खड़े खड़े दान तो बाद में बैठ जाएंगे। कितना दूं? देख लो श्रद्धा अनुसार जितना दे सकते हो। अलवर के राजा ने 4 लाख रुपए दिए, जयपुर के राजा ने 5 लाख रुपए दिए, आप देख लो कितना देना है, आप बताओ तो भी कितना दूं? उन्होंने कहा देखो आप मेरे दोस्त है, सच्ची सच्ची बात यह है कि हमारे रुपए हम जितना एस्टिमेट लेके चले तो ज्यादा लग गए, तो हमारे पास रुपए पड़े कम, काम है ज्यादा, तो जितना ज्यादा दे दोगे उतना ठीक है। गंगा सिंह ने ब्लैंक चेक दिया था, जितने लगे सारे रख लेना। तो बीएचयू का बाद में कुलपति बनाया गया था। कुलपति समझते हो? वीसी, वीसी वीसी समझते हो? तो कुलपति किसी को बनाया गया था, किसको बनाया गया था? गंगा सिंह। तो गंगा से कोई पूछेगा राजस्थान के कौन से राजा ने बीएचयू के निर्माण में सर्वाधिक मुख्य भूमिका निभाई थी, तो उस बीएचयू का बाटा बाटा अपना दिया हुआ है। और जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, बीएचयू में बीकानेर के लिए सीटें रिजर्व होती थी कि बीकानेर के स्टूडेंट आएंगे तो उनसे फीस नहीं ली जाएगी। राजा ने कहा उनकी फीस, उनकी हॉस्टल फीस सारी मैं भर दूंगा। आजादी के बाद में तो नियम बदल गए, पर उससे पहले था। ये 2010 के प्री में क्वेश्चन था कि राजस्थान के कौन से राजा ने बीएचयू के निर्माण में सर्वाधिक योगदान दिया? तो किसने दिया? तो भाई गंगा सिंह बीकानेर का राजा है, बीकानेर में मिट्टी मिट्टी है, राजा जानता है इसमें ना तो पैदल चल सकता, ना घोड़ा चल सकता, तो क्या चल सकता है? ऊंट। तो सेना भी किसकी बना दी जाए? ऊंटों की। वो जो ऊंटों की सेना थी वो क्या कहलाती थी? तो जोधपुर में जिस रोड पे सेना रहती, वो रोड का नाम ही होगा रिसाला रोड। रिसाला का मतलब यहाँ गंगा सिंह ने बनाई, इसलिए क्या हो गई? गंगा रिसाला। किसकी सेना थी? ऊंटों की। देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो उसके बाद में कह दिया भाई अब ऊंटों की आवश्यकता नहीं, और सैनिकों को इंडियन आर्मी में ले लिया। राजाओं की सेना में जो सैनिक थे उनको तो इंडियन आर्मी में ले लिया, ऊंटों को घर भेज दिया। 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान जैसलमेर वाली साइड से हमला किया, तो अपने समझ में आया कि जैसलमेर वाले बॉर्डर पे ऊंट ही चल सकते हैं, ना चले पैदल, ना चले घोड़े, ना चले गाड़ियां। तो बाद में भारत सरकार ने वापस ऊंटों की सेना बनाई, बीएसएफ। कौन सी बनाई? जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनके पास बाद में ऊंट है। तो बाद में किसी ने कहा साहब तुम तो अब ऊंटों वाली सेना बना रहे हो, यहाँ के राजाओं ने तो पहले ही बना ली थी। कौन से राजा ने? बीकानेर के राजा ने। इसलिए बीएसएफ में जो ऊंटों की सेना बनाई उसमें एक टुकड़ी का नाम रखा गया बीकानेर कैमल कॉप्स। क्या नाम रखा गया? बीकानेर के राजा ने बनाई थी, तो बीकानेर के राजा को ट्रिब्यूट दिया जाए। ये जो सेना थी गंगा रिसाला, ये दोनों वर्ल्ड वॉर लड़के थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ा और सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गंगा सिंह को बुलाया नहीं गया था, बाकी राजाओं को अंग्रेजों ने बुलाया, गंगा सिंह को नहीं बुलाया। तो गंगा सिंह ने अंग्रेजों को मैसेज किया कि भाई मैं भी लड़ना चाहता हूँ, तो अंग्रेजों का यूं मन में राजा, तो सेना लेके यहाँ से चले गए। तो यहाँ से वहां जब लंदन, वहां सॉरी यूरोप पहुंचे, जर्मनी में लड़ाई चल रही थी, वहां पर यूरोप पहुंचे तो पूछा भाई कहाँ लड़े? तो अंग्रेजों का वो तो हम बता देंगे कहाँ लड़े, तू तो बैठ जा और सेना को कदे लड़ ले। उसने क्यों? मैं लड़ूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा ना हमारे रिवाज है कि राजा बैठा रहता है, राजा लड़ता नहीं है, केवल सेना लड़ती है जाके। उसने कहा नहीं नहीं हमारे रिवाज है, राजा खुद लड़ता है। तो कहा राजा लड़ेगा तू मर जाए? तो उसने कहा मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फौजी भी तो मरेंगे, तो राजा मर जाए तो क्या हो जाए उसके अंदर? तो कहा तुम्हें ऐसा कोई यूं भय नहीं? ना ना हम तो लड़ने इसलिए आए कि मरे तो स्वर्ग मिले। जो लड़ाई में लड़ता हुआ मरता है उसको क्या मिलता है? आपने इस प्रकार की धारणाएं थी, और आपने ये था राजा खुद लड़ेगा यार जाके, वरना मतलब ही क्या राजा पीछे बैठा रहे। तो बाद में राजा ने कहा लड़ ले। बाद में तो राजा को लड़ने के लिए भेजा तुर्की। कहां पर भेजा? टर्की। टर्की देश है, टर्की यहाँ। टर्की पहले बहुत बड़ा देश था। आप दुनिया का मैप देखना, वर्ल्ड का मैप, टर्की के आसपास के जितने देश हैं ये पहले टर्की के अंडर में थे। टर्की, सऊदी अरब, दुबई, इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, ये सारे के सारे देश किसके अंडर में आते? किसके अंडर में आते? टर्की। बाद में गंगा सिंह ने टर्की वालों को इतना मारा कि टर्की का टर्की बना दिया। ये बाकी सारे आजाद उसी टाइम में हुए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी खूब लड़ी थी, भारत की पूरी सेना ही, खूब सारे राजाओं की सेना, खूब सारे अंग्रेजों की सेना में जो इंडियंस थे वो जाके लड़े थे। तो अंग्रेजों ने खूब सम्मान दिया हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लड़े। तो कभी आपने नाम सुना इंडिया गेट? कहाँ पे है? तो वो बनाया इसलिए था कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़े।
आप कभी जाओ इंडिया गेट पे खूब सारे नाम लिखे हुए हैं, वे लोग हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से शहीद हुए थे। किसकी तरफ से? वे लोग जो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए, उनके नाम कहां लिखे हुए? गांधी जी ने घर घर जाके प्रचार किया था कि वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दो। किसने किसका साथ दिया? क्या कहा जाके? अंग्रेजों का। इसलिए गांधी जी को मेडल मिला था केसरे हिंद। क्या मेडल मिला था? इतिहास काला या सफेद नहीं है, इतिहास ग्रे है। हम सोचते हैं या तो चीजें व्हाइट है या चीजें ब्लैक है, या तो कोई साथ है या कोई खिलाफ है ना। कहीं कहीं कोई साथ है, कहीं कहीं कोई। एक ही आदमी में होते हैं खूब सारे आदमी। इसका मतलब है हम कई बार किसी एक आदमी को देखकर यार क्या बंदा है यार, जोरदार। नहीं, होल्ड ब्रो। क्या पता 2 दिन बाद इसी के बारे में कहना पड़ेगा लीचड़ आपके है। एक ही आदमी में होते हैं कई सारे। कई बार ये होता है किसी आदमी में बकवास आदमी है, नहीं, क्या पता 3 दिन बाद में कहना पड़े महात्मा है, भला आदमी है। इसलिए जल्दी से अपने जजमेंट इस प्रकार के देने नहीं, कभी भी इस प्रकार के अपने आइडिया बनाने नहीं, क्योंकि एक ही आदमी में होते हैं। जब भी देखना तो व्यक्ति के जो भी डिसीजन होते हैं वो उसके देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। किस समय व्यक्ति ने कौन सा डिसीजन लिया, उस समय की कंडीशन, उस समय का समय, उस समय की दूसरी कोई परिस्थितियां, उन सब पे डिपेंड करता है। इसलिए किसी बंदे को जब भी देखना तो उसके आसपास की सारी कंडीशन देख के करना। तो गांधी जी सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ थे। बाल गंगाधर तिलक स्टेटमेंट है वहां का, अंग्रेजों का तन मन धन से साथ दिया जाए। तो अपने तो गोपाल कृष्ण गोखले कर तो स्टेटमेंट आप देख लो तो आपको लगे इनको पढ़ते क्यों है। गोखले का स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों हमारा देश छोड़ के जाना मत, यदि तुम चले गए तो हम पैर पकड़ के वापस लाएंगे। तुम भला करने के लिए आए हो, वरदान हो ईश्वर का, है अंग्रेजों हो तुम आए, तुम्हारे तो चरण धो धो के पिए जाए तो भी पार नहीं पड़े। ये स्टेटमेंट है अपने नेताओं के। अब उनके उस समय की परिस्थितियों के अनुसार है, हम उनको भी गालियां नहीं निकाल सकते। उनकी क्या उस समय कंडीशन थी, क्यों कहा उन्होंने, क्या चीजें चल रही होगी, उनके हिसाब से अलग। गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा, तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज जर्मनी से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? और कई बार ये बात नहीं होती कि अच्छा कौन और बुरा कौन है, कई बार ये होता है कि कम बुरा कौन और अधिक बुरा कौन है। जर्मनी अधिक बुरी है, इसलिए कम बुरे वाले का साथ दो। कम बुरा कौन है? अंग्रेज, इसलिए किसका साथ दिया जाना चाहिए। तो अपने राजा महाराजा भी खूब सारे लड़े। अपने तो एक इतनी गजब की लड़ाई है। इजराइल का एक शहर है, उस शहर का नाम है हाइफा। इजराइल का एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? हाइफा शहर में 2 देशों ने कब्जा कर लिया, टर्की और जर्मनी। किसने कब्जा कर लिया? टर्की और जर्मनी हाइफा पे कब्जा करके बैठ गए। अंग्रेज इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को कब्जा छुड़वाना है। तो अंग्रेजों राजाओं का भाई जाओ और जाके कब्जा छुड़वाओ, टर्की और जर्मनी से जाके लड़ो। कौन कौन से राजा जाएंगे? तो 3 राजा भेजे, जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर। कौन कौन से बताओ? जोधपुर के राजा का तू सेना लेके जा, हैदराबाद के राजा का तू सेना लेके जा, मैसूर के राजा का तू सेना लेके जा। तीनों कौन से शहर को आजाद करवाने गए? किसका कब्जा है? टर्की और जर्मनी। अपनी तरफ से कौन कौन गए? जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। वहां जाने के बाद में मैसूर को कहा कि हैदराबाद का तुम तो स्टैंड बाई, तुम पीछे खड़े रहो, पहले जोधपुर मैसूर जाएंगे। हैदराबाद का तुम रुक जाओ, जोधपुर मैसूर को जाने दो, इनसे पार पड़ेगी तो ठीक है, वरना किसको भेजेंगे? हैदराबाद। अब जोधपुर मैसूर तो है, अब इनमें से पहले अटैक कौन करेगा, बाद में अटैक कौन करेगा? ये पहले अटैक करेगा जोधपुर। जोधपुर की पार पड़ गई तो ठीक, वरना कौन करेगा? मैसूर। मैसूर के पार नहीं पड़ी, लास्ट में कौन करेगा? हैदराबाद। जोधपुर अकेला जर्मनी टर्की कूट देता है। हाइफा आजाद करवा लिया। क्या आजाद करवाया था? अब ये बात है 1918 की। कब की बात है? अंग्रेजों ने इस युद्ध की याद में दिल्ली में सर्किल बनाया, 3 मूर्ति सर्किल। कौन सा सर्किल बनाया? उसमें 3 मूर्तियां हैं, एक जोधपुर का फौजी, एक हैदराबाद का फौजी, एक मैसूर का फौजी। 3 राजाओं की सेना गई तो 3 मूर्तियां लगा दी वहां पर। 2018 में इस युद्ध को 100 साल पूरे हो रहे। कहां का शहर है ये? इजराइल। कहां का है? तो इजराइल की सरकार ने हाइफा डे मनाया। इजराइल बहुत सेलिब्रेट करता है हाइफा को, उसने हमारा शहर आजाद हुआ था, हाइफा डे मनाया। उन्होंने डाक टिकट जारी किया इस दिन। तो डाक टिकट पे जब डाक टिकट जारी किया तो एक तरफ लिखा बैटल ऑफ हाइफा, एक तरफ लिखा जोधपुर आर्मी। और जोधपुर आर्मी का फोटो, घोड़े पर बैठा हुआ जोधपुर का झंडा लिया हुआ फौजी है उसके अंदर। और तब इजराइल की सरकार ने भारत सरकार को कहा कि जोधपुर से बंदे भेजो। भारत सरकार ने कहा क्यों, कोई मिर्ची बड़े समोसे खाने हैं? क्या करना? अरे इन लोगों ने हमें जिताया था, इन लोगों ने हाइफा का युद्ध जितवाया था। तो भारत सरकार ने क्या बात करते हो, कब? ये 1918 में। फिर किसी ने कहा भाई अपने 3 मूर्ति सर्किल इसीलिए बनाया हुआ है, इसलिए मोदी जी गए, मोदी जी ने 3 मूर्ति सर्किल का नाम किया हाइफा सर्किल। तो लोगों को याद रहे कि ये सर्किल किस युद्ध की याद में बनाया गया था? हाइफा। तो खूब सारे लोग लड़े थे। वर्ल्ड वॉर समाप्त कब हुआ? 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में दुनिया के सामने यह चिंता थी कि भाई अचानक लड़ाई हो गई, पूरी दुनिया शामिल हो गई, कितने लोग मरे, कितनी सारी बिल्डिंग्स ध्वस्त कर दी गई, कितना सारा नुकसान हुआ कल्चरल, कि भाई कोई बिल्डिंग टूट गई, अब वो मान लो वहां पे पेंटिंग्स पड़ी थी, पेंटिंग सारी की सारी समाप्त हो गई, वहां पे मूर्तियां पड़ी थी तो मूर्तियां समाप्त हो गई।
तो शाणे लोग बैठे रहे, उन्होंने कहा नहीं भाई रे ये बात गलत है, ऐसी लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। तो क्या किया जाए कि जिन्होंने लड़ाई शुरू की इनको दो दंड, लड़ाई शुरू की इनको तो क्या दिया जाए, इनको तो पनिशमेंट दिया जाए, और आगे से लड़ाई ना हो इसकी बैठ के बातचीत करो। तो कहा ठीक है ये तो किया ही जाना चाहिए। तो कहां करें बैठ के बातचीत? तो ये बातचीत की गई पेरिस। कहां पर की गई? क्या क्या बातचीत करनी है? जिन लोगों ने लड़ाई शुरू की उनको तो क्या देना है, दंड, और आगे से इस प्रकार की लड़ाई होनी नहीं चाहिए। तो मीटिंग कहां बुलाई गई? 32 लोग बुलाए गए पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से कितने? एक अमेरिका का जाओ, एक फ्रांस का। अमेरिका का राष्ट्रपति आया था वुडरो विल्सन, क्या नाम था? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रहे, लोक प्रशासन? एक दो तीन। लोक प्रशासन का जनक ही वुडरो विल्सन है। फादर ऑफ पब्लिक यदि किसी बंदे को कहा जाता है, किसका जाता है? वुडरो विल्सन। कहां का राष्ट्रपति था? राष्ट्रपति था अमेरिका, वो आया था। फ्रांस का क्लीमेंसू था, इंग्लैंड का लॉर्ड जॉर्ज था, इसमें एक इटली का था ओरलैंडो। ऐसे करके 32 आदमी थे। कितने आदमी थे? कौन से सम्मेलन में? पेरिस। युद्ध के लिए बुलाया गया, शांति के लिए? तो उसको बोलते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पूरी दुनिया से कितने लोग? भारत से गंगा सिंह था। भारत से किसको बुलाया गया? पेरिस शांति सम्मेलन में यह तय किया गया जिन्होंने लड़ाई शुरू की उनको पनिशमेंट देना है। तो 5 देशों के नाम थे हुए, ये हैं लड़ाई खोर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, बुल्गारिया। ये 5 लड़ाई खोर है, इन्होंने लड़ाई शुरू की, इनको दंड दो। ये बातें कहां बैठ के तय की गई? पेरिस। कितने लोगों ने? उनमें भारत से कौन है अपने? गंगा सिंह है। वहां पे 32 लोगों ने बैठ के तय किया, डॉक्यूमेंट तैयार किए। जर्मनी को ये दंड देने हैं, टर्की को ये देने हैं, ऑस्ट्रिया को ये, बुल्गारिया को ये, और हंगरी को ये। अब साइन करवाओ उनसे। अब जर्मनी से साइन करवाए, टर्की से साइन करवाए। अब साइन कहां करवाए? तो अलग अलग शहरों में साइन करवाए थे। तो जर्मनी से जहां साइन करवाए थे ना डॉक्यूमेंट, उस शहर का नाम है वर्साय। क्या नाम है? इसलिए कभी आपने सुना वर्साय की संधि, सुना आपने? तो उस वर्साय की संधि का डॉक्यूमेंट तो कहां तैयार हुआ? पेरिस। संधि कहां पर हुई? कहां पर हुई थी? वर्साय। तो आप डॉक्यूमेंट पेरिस में तैयार हुआ है, तो जो पेरिस के अंदर वहां वर्साय में संधि होगी तो उनके साइन होंगे जो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो वर्साय की संधि गंगा सिंह की साइन है। किसकी साइन है? ऐसे 5 संधियां हुई थी, आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे आप। सेंट जर्मे की संधि, न्यू इली की संधि, ट्रियानो की संधि, सेब्रे की संधि और वर्साय की संधि। 5 देश संधियां भी कितनी? 5। ये 5 संधियां भी। तो उन संधियों पे साइन किसके? क्यों है गंगा सिंह के साइन उन संधियों पे? क्योंकि वो पेरिस शांति सम्मेलन में। किसमें था? कितने लोग थे टोटल? इन 32 लोगों की याद में लंदन में एक म्यूजियम बनाया गया था, वॉर म्यूजियम। क्या बनाया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद में बनाया गया वॉर म्यूजियम। तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चीजें भी है और शांति सम्मेलन की चीजें भी है। तो इन 32 लोगों की मूर्तियां हैं। कौन से 32 लोगों की? जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। कितने लोगों ने? तो उनकी मूर्तियां कहां पर है? लंदन। कहां पर है? लंदन। लंदन के कौन से म्यूजियम? वॉर के बाद म्यूजियम बना, इसलिए म्यूजियम का नाम क्या हो गया? वॉर म्यूजियम। यदि कभी आप उस वॉर म्यूजियम को देखने जाओगे तो आप देखोगे वहां 32 मूर्तियां हैं। मूर्तियों के कपड़े पहनाए हुए, 31 मूर्तियों के कपड़े काले कोट पैंट। कैसे हैं? काले कोट पैंट। एक मूर्ति है उसके काले कोट पैंट नहीं, उसके कपड़े हैं खाकी। कैसे हैं? आर्मी की जो ड्रेस होती है खाकी, वैसे कपड़े, और उसके सिर पे पगड़ी है। आप यदि गाइड से पूछो, हम तो जान जाएंगे, कोई नया आदमी गाइड से पूछेगा यार इस एक के कपड़े अलग कैसे हैं, तो उसको बताया जाता है कि ये आर्मी में भी था और शांति सम्मेलन में भी था। वरना होता क्या है, सेना लड़ती है युद्ध, नेता करते हैं समझौते।